अब बात पाकिस्तान की। लगता है पाकिस्तान बालाकोट वाले जख्म भूल गया है। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान में आतंक के सपोलों के पूरे अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया था, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के करीब 3 साल बाद पाकिस्तान ने बालाकोट टेरर कैंप को फिर से एक्टिव कर दिया है। बालाकोट में आतंक वाली तैयारी की एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ न्यूज नेशन के पास है। देखिए हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या भूल गया पाकिस्तान जब आतंक के अड्डों में मचा था कोहराम। क्या भूल गया पाकिस्तान जब सर्जिकल स्ट्राइक से मचा था त्राहिमाम। अगर पाकिस्तान भूल गया है तो याद कर लो, वो तारीख थी 26 फरवरी 2019, जगह बालाकोट पीओके। जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 रात के अंधेरे में घुसा था और जैश के आतंकी कैंप पर कहर बनकर टूटा था। भारतीय वायुसेना के इस एयर स्ट्राइक से जैश के आका मौलाना मसूद अजहर के गुर्गों में भगदड़ मच गई थी। ताबड़तोड़ बमबारी में जैश के टेरर कैंप्स तबाह हो गए थे। उस हमले में 300 आतंकी मारे गए थे। बालाकोट में आतंक की एक और तैयारी, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की अब है बारी। 3 साल तक पाकिस्तान ने भारत के इस जख्म को छिपाए रखा, लेकिन अब एक बार फिर बालाकोट के आतंकी सिर उठा रहे हैं। एक बार फिर पाकिस्तान के जहरीले सपोले बालाकोट में जुट चुके हैं। न्यूज नेशन के पास इसकी पुख्ता जानकारी है कि बालाकोट और इसके आसपास एक बार फिर आतंकियों की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। एक बार फिर आतंकी कैंप्स एक्टिव हो चुके हैं। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक बालाकोट और इसके आसपास लश्कर के आतंकी अलग अलग ग्रुप्स में सक्रिय हैं। एलओसी पार बालाकोट में लश्कर के 3 आतंकी एक ग्रुप में मौजूद हैं, जबकि माझाकोट में हिजबुल के 5 आतंकियों का गैंग मौजूद है। रत्ता पानी में अलग अलग आतंकी संगठन के 18 आतंकी सक्रिय हैं। पंडू और बरनाला में लश्कर के 4 आतंकियों का अलग अलग ग्रुप मौजूद है। पुलवामा इंसिडेंट के बाद में ये पहला मौका है जब पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को अप्रत्याशित संख्या में एलओसी के नजदीक तैनात किया है। और कुछ लॉन्चिंग पैड तो ऐसे हैं जो 1 या 2 किलोमीटर दूर हैं एलओसी से। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी का सर्वाइवल ही इस बात के ऊपर डिपेंड है कि हम आतंकी घुसपैठ और कश्मीर के मुद्दे को कब तक जीवित रख सकते हैं। बालाकोट और उसके आसपास आतंकियों की सरगर्मी बता रही है कि आतंकी घुसपैठ की बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उनकी मदद कर रही है। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक बालाकोट के पास ही चौकी में लश्कर ने आतंक का एक नया दफ्तर खोल लिया है, जो लश्कर कमांडर अबू उबैद चला रहा है। इस कमांडर की मुलाकात हाल ही में समानी में ISI अफसरों से हुई थी। तो वहीं बॉर्डर पार लश्कर के सेंसा कैंप में अल बदर आतंकी संगठन के आतंकियों की मीटिंग हुई है। यह मीटिंग बखात जमीन खान ने कराई, जो अल बदर का मुखिया है, और वो भारत के खिलाफ जिहाद के लिए आतंकियों को तैयार कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ समय में अपनी सरहद के ऊपर इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस और सर्विलेंस में अप्रत्याशित वृद्धि की है। अब वहां से घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है। थर्मल इमेजिंग भी है, इंफ्रारेड कैमरास भी हैं, बारबेड वायर भी हैं, और अगर सब चीज़ों से बच जाओ तो हमारे मुस्तैद जवान भी हैं जो उन्हें या तो उनकी सीमा में ही ख़त्म कर देंगे और या अंदर घुसपैठ करने पर मार देंगे। और कश्मीर में आतंक के जहरीले फन को कुचला जा चुका है। आतंक के सपोले या तो मारे जा चुके हैं या बिल में छिपे हुए हैं, तो वहीं सीमा पार उनके आका बिलबिला रहे हैं। सर्दी और बर्फबारी आने वाली है, ऐसे में बालाकोट और इसके इर्द गिर्द घुसपैठ का जाल बुना जा रहा है। एक बार फिर आतंकी इकट्ठा किए जा रहे हैं।
लेकिन उनका हश्र क्या होगा ये उन्हें भी पता है, क्योंकि भारतीय जाबाज तैयार हैं बालाकोट के आतंकियों को फिर से सरप्राइज देने के लिए। अपने आवाम का ध्यान बाढ़, महंगाई, गरीबी और भुखमरी से भटकाने के लिए पाकिस्तान की सत्ता और सैन्य व्यवस्था एक बार फिर से आतंकवाद का सहारा ले रही है। सीमा पार आतंकियों के कैंप फिर से सजने लगे हैं। लेकिन जैसे जैसे पाक परस्त आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे हैं, उसी मुताबिक उन्हें जन्नत का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। बड़े सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।